जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, लोन रिकवरी हेल्प में सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, 2025 में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल था, अगर हम लोन की किस्त नहीं भरते तो हमारे साथ क्या होगा। चाहे हमारे नए सब्सक्राइबर हैं चाहे पुराने सब्सक्राइबर हैं, वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से उन तमाम लोगों को जो इस समय लोन के ट्रैप में फंसे हुए बुरी तरह से निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे, क्या कारण है? सिर्फ और सिर्फ लोन की किस्त नहीं दे पा रहे हैं। इस कारणवश से कई लोग अपनी आत्मलीला तक समाप्त कर लेते हैं, कई लोग घर से भाग जाते हैं, कई अपना मुंह छुपाते रहते हैं, कहीं कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तमाम लोगों के ना इस वीडियो के माध्यम से एक कह रहे हैं ना, पूरा का पूरा भंडार इस वीडियो के माध्यम में मैं देने वाला हूँ। आपके अंदर जितना भी भय है, मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं 80% उनका डर खत्म हो चुका है। 20% अभी होगा, थोड़ा बहुत जो भी होगा, क्योंकि नोटिस वगैरह लोगों के पास आते रहे तो उनके मन में एक डर आ जाता है, जैसे नोटिस आ जाता है। और बहुत सारे नए क्लाइंट हमारे साथ जुड़ेंगे। उम्मीद करते हो इस वीडियो के माध्यम से 50% आपका डर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि डर का माहौल ही आपको यहाँ तक लेके आया है कि आप हमारी वीडियोस वगैरह देख रहे हैं। वीडियोस देखने का मेन कारण यही है, क्योंकि आपके मन में एक डर का माहौल बना हुआ है। इस डर को आज खत्म करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर देना और शेयर करना उन तमाम लोगों के साथ जो इस समय लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हैं, चाहे उनका सिक्योर्ड लोन है या अनसिक्योर्ड लोन है। पूरी की पूरी जानकारी देंगे, तो भाइयों घबराने की जरूरत नहीं है। और हम लोग रोजाना अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जैसे हम लाइव पर आएँ आप तक बेल नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप हमसे संपर्क करें लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। बाकी नंबर मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर दूंगा। किसी भाई की कोई पर्सनल क्वेरी हो तो कॉल बुकिंग के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा आप कौन से शहर से रह रहे हैं, ताकि हम आपको बता सकें आपके शहर में, आपके गांव में, आपके कस्बे में क्या रिकवरी एजेंट आ सकते हैं। कंपनी का नाम लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि बिना कंपनी के तो हम भी नहीं बता पाएंगे भैया, हम भी अंतर्यामी नहीं हैं। लेकिन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ज़्यादा खुश कर देने वाले हैं, क्योंकि जिन लोगों को अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा परेशान है। तो दोस्तों, अगर आपके पास किसी भी NBFC कंपनी से या क्रेडिट कार्ड से, तमाम किसी भी बैंकिंग से आपने लोन ले रखा है, चाहे आपने कोई सिक्योर्ड लोन भी ले रखा है, तो आपका अगर कोई लोन चल रहा है, देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले तो लोन उनके बिल्कुल सही चल रहे होते हैं। हो सकता है आपकी भी ये स्थिति हो। अगर आपकी ये स्थिति हो तो एक बार कमेंट में जरूर बताना कि हमारे साथ भी यही चल रहा है। पहले आपके लोन चल रहे थे, आज से 3-4 साल पहले आपने लोन लिए थे, वो टाइम टू टाइम आप उसको पे कर रहे थे, ठीक है। अब एकदम ऐसी स्थिति आई कि आपने उस लोन को चुकाने के लिए अब आप मल्टीपल लोन ले रहे हो। एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरे लोन को चुकाने के चक्कर में तीसरे को चुकाने के चक्कर में चौथा, ऐसे करके 20-20, 25-25 लोन। हमारे पास फ़ोन आते हैं, हमें पता चल जाता है कि भैया कितने कितने लोन चल रहे हैं। तो घबराना नहीं है, ना ही आप ये मल्टीपल ट्रैप में फंसे हैं। इस वीडियो को देखिए अंत तक, स्टेप बाय स्टेप देखना। आपके मन में जितना डर है ना, उम्मीद करता हूँ इसी वीडियो के माध्यम से समाप्त हो जाएगा। बाकी भाइयों, एक हाइप का ऑप्शन आ चुका है, हाइप जरूर कीजिएगा वीडियो के ऊपर, ताकि बहुत सारे लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं है उनको नॉलेज पहुंचे। तो आप लोगों के विश्वास से और आप लोगों के हाइप से बहुत से लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाएगी। दोस्तों, जब आप किसी भी NBFC कंपनी का या फिर किसी भी लोन को आप देना बंद कर देते हैं, EMI आपने स्टॉप कर दी है, अब बैंक क्या करता है? सबसे पहले एक आपका जो एक डर का माहौल किस प्रकार पैदा करता है? जब पहला दिन होता है ना, आपने जब पहले दिन आपने लोन को बंद कर दिया देना, अब आपके ऊपर एक डर का माहौल बनना शुरू हो जाएगा। पहले तो आप खुद से घबरा जाएंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे, मेरे पास कल की किस्त है, मेरे पास पैसा नहीं है। आप एकदम से आप भी अंदर से डर जाएंगे, ऊपर से वो कंपनी वाले आपको एक डर का माहौल बनाना शुरू कर देंगे। वो किस प्रकार करते हैं? सबसे पहले रिकवरी वाले के फ़ोन, दिन भर में अगर आपके 25 कंपनी से मल्टीपल लोन है ना, तो आप एक हिसाब लगा लिए, 25 × 50, 25 पंजे 125। आप खुद हिसाब लगा लीजिए कितनी कॉल दिन में आएंगी आपके पास। आप एक फ़ोन उठा रहे हैं उनका, एक फ़ोन पे आपने बात करी है, आपने उनको अपनी स्थिति बता दी है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं आपको 1-2 महीने के अंदर मैं पे कर दूंगा, मेरे को 6 महीने का समय चाहिए, मुझे 4 महीने का समय चाहिए। आप एक बार ही बता रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, मल्टीपल रिपीट चल रहे हैं, वो मल्टीपल कॉल्स हो जाती हैं आपकी। मैं कैसे बता दूंगा आपको? मल्टीपल कॉल का मतलब एक कॉल कटी नहीं, दूसरी कंपनी का फ़ोन आ रहा है, पैसे कब दोगे? और एक ही सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक सेम क्वेश्चन को मैं तो नहीं मानता कि आप एक सेम क्वेश्चन को आप बार बार रिपीट करेंगे। उनका तो काम है, उनकी तो देखो टेलर कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी है, वो तो दिन भर में उनका डाटा आता रहता है, उनका एक टारगेट फिक्स होता है। वो अपनी ड्यूटी का समय अपने टाइम से आएंगे और आप लोगों को फ़ोन करना शुरू कर देंगे। किस तरह? एक फ़ोन आपको करा, चलो जी आपने फ़ोन नहीं उठाया, दूसरे को कर दिया, दूसरे ने नहीं उठाया, तीसरे को कर दिया। उनकी एक टारगेट होता है, टारगेट उनको पूरा करना होता है, ठीक है। उनकी सवेरे 8 बजे ड्यूटी चालू होती है, शाम को 7 बजे तक उनकी ड्यूटी लगी रहती है।
तो ये सब इनका माया जाल है। माया जाल में आप फंसते हो किस प्रकार, ये जब गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। इनका काम क्या है, जितनी भी टेलीकॉम कंपनी आपको जो फ़ोन करती हैं किस माध्यम से करती हैं। पहली बात, एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिएगा, कभी भी आपको रिकवरी वाले की कॉल आती है वो हमेशा स्पैम कॉल से आती है। वो हमेशा स्पैम कॉल से आई, क्योंकि लोगों ने ऑलरेडी उन पे इतना स्पैम ठोक रखा है, आपको हमेशा उसकी पट्टी लाल दिखेगी। अगर ट्रू कॉलर डाउनलोड करेगा उसकी पट्टी हमेशा आपको लाल दिखेगी। तो भाइयों इस चीज़ में आपको हमेशा समझदारी होनी चाहिए, इनके फ़ोन कॉल मत उठाइए, क्योंकि अधिकतर लोग हमारे पास जो फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं, हमको एक चीज़ बोलते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं, उसका कोई इलाज बताओ। इलाज मैं आपको बता देता हूँ। फ़ोन आपका है, सिम आपका है और कंपनी भी आपकी है जिस कंपनी से आपने नंबर ले रखा है। तो भैया अगर आप नहीं चला रहे, देखो सीधी सी बात है, अगर आप फ़ोन नहीं उठाएंगे ना, आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई केस नहीं लगने वाला, ना ही किसी प्रकार की कोई धारा लगने वाली है, क्योंकि फ़ोन आपका है। आप उठाओ या ना उठाओ, इसमें किसी भी तरह का कोई भी कानूनन अपराध नहीं है। फ़ोन मत उठाइए, अपने चैन की ज़िंदगी अपने देखो। अगर आप फ़ोन उठाएंगे ना, दिन भर में आप खाना भी नहीं खा पाएंगे, काम भी नहीं कर पाएंगे। आप अपना पैसा जोड़ने पर ध्यान दीजिए, जितना पैसा जोड़ेंगे उतना ही आप आगे सेटलमेंट की तरफ ध्यान दे सकते हैं, या फिर आप अपने फोरक्लोज की तरफ ध्यान दे सकते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, आप लोन के भरने में असमर्थ हैं, तो चलो दिक्कत आपके साथ बनी हुई है, लेकिन बैंक दिन भर में ये 50-100 फ़ोन करना ये सब नहीं है। ये वैसे तो लीगल भी नहीं है, इलीगल है ये चीज़ें, लेकिन फिर भी आपके फ़ोन आ रहे हैं, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। फ़ोन कॉल मत उठाइए, एक चैन की ज़िंदगी। अगर आपने लोन की किस्त नहीं भरी है, फ़ोन बंद कर दीजिए, नया नंबर ले लीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब कंपनियां क्या करती हैं, अधिकतर कंपनियां, मैंने आपको फ़ोन कॉल का सारा बता दिया। फ़ोन नहीं भी उठाएंगे ना, आपके साथ किसी भी तरह का कोई भी कानूनन अपराध नहीं है, ना ही आपके ऊपर कोई केस होने वाला है, तमाम तरीके से कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो फ़ोन मत उठाइए। अब सेकंड जो आ जाता है, नोटिस की आ जाती है कहानी, क्योंकि बैंक के पास क्या है, आपने सबसे पहले लोन लिया था बैंक से, आपने किसी रिकवरी वाले से पैसा नहीं लिया था। तो बैंक अपना तख्ता मजबूत करने के लिए आपको तमाम तरीके के नोटिस भेजती है, जिसमें आपको नोटिस, पहला आपको रिकॉल नोटिस, रिमाइंडर नोटिस जिसको बोला जाता है, डिमांड नोटिस भेजा जाता है, आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजा जाता है, सेक्शन 25 का नोटिस भेजा जाता है, अगर आपने चेक दे रखा है तो 138 का नोटिस भेजा जाता है, अगर आपने किसी, जैसे पहले 420 का चलता था, अब 318 BNS का चलता है, तो उसका नोटिस भेजा जाता है। तो तमाम तरीके से बैंक क्या करता है, अपने आप को मजबूत, अपना तख्ता मजबूत करता है। बैंक किस प्रकार आपको नोटिस भेज के, कई बार बैंक कोर्ट तक भी पहुंच जाता है, कोर्ट के माध्यम से भी आपको नोटिस भिजवा देता है, कोर्ट के माध्यम से। लेकिन आपके पास जितने भी ये नोटिस आते हैं ना, शुरुआती नोटिस, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, ये तमाम तरीके के जितने भी नोटिस आते हैं ना, ये सारे एडवोकेट के पैनल से आते हैं, कंपनी के खुद के एडवोकेट के पैनल से। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इन नोटिस को आप क्या करता है, बैंक तो अपना तख्ता कैसे मजबूत कर रहा है, आपको तमाम तरीके के नोटिस भेज के। आप क्या गलती कर रहे हैं, आप एक कोने में बैठ गए, आपने बैंक को जानकारी तक नहीं दी कि मैं क्यों नहीं लोन दे पा रहा। आर्थिक स्थिति आज की डेट में, भैया आप भी एक धरती पे रहने वाले इंसान होंगे, हम भी धरती पे रहने वाले इंसान हैं, तो मजबूरी परेशानी किसी के साथ भी बन सकती है। भगवान ना करे आपके साथ कोई आगे जाके कोई बड़ी परेशानी बने, सबसे पहले बैंक को एक लीगल प्रायर नोटिस भिजवा दीजिए। लीगल प्रायर नोटिस के ब्रह्मास्त्र की तरह यूज़ होता है, आपको बता दें किस प्रकार। देखो, अगर आपने लीगल प्रायर नोटिस भिजवा दिया, लीगल प्रायर नोटिस भेजने के बाद अगर आपके पास कोई रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस बार बार आ रहे हैं ना, तो उसका कोई मैटर नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ बैंक को सबसे पहले अवगत करा देना है कि भैया मेरे साथ ये दिक्कत परेशानी आ चुकी है, अभी मैं लोन भरने में असमर्थ हूँ, मेरे को थोड़ा समय चाहिए। अगर बैंक समय देगा तब ठीक है, नहीं देगा आपकी क्या गलती थी, आपने तो बैंक से पहले गुहार लगा दी थी मुझे समय चाहिए। तो बहुत सारे अधिकतर लोग गलतियाँ कर देते हैं। हमेशा जो नोटिस है ना, किसी एडवोकेट के माध्यम से भेजिए। अगर आपके एडवोकेट मौजूद नहीं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको एडवोकेट भी प्रोवाइड करवा कर दे देंगे, इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब ये जो नोटिस का खेल है, देखो, अब उसके बाद बैंक क्या करता है, आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजता है। आर्बिट्रेशन में हमेशा लोग गलतियां करते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से एक एक स्टेप बताने वाला हूं, ताकि आपके मन में जितना डर है ना खत्म हो जाए। हमारी जितनी वीडियोस हैं और इस वीडियो, इस सारी वीडियो का निचोड़ है इस वीडियो में, तो पूरा अंत तक देखिएगा वीडियो। आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, जब आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, लोग क्या गलती करते हैं, आर्बिट्रेशन के नोटिस को इग्नोर कर देते हैं। जो आर्बिट्रेशन का नोटिस होता है उसको कभी भी इग्नोर मत करें। आप लोगों को एक चीज़ सोच लेनी है, अगर आर्बिट्रेशन का नोटिस आए इग्नोर मत करें। क्यों आर्बिट्रेशन का नोटिस इग्नोर क्यों नहीं करना? आप लोगों के मन में सवाल आ गया होगा क्यों नहीं करना। आर्बिट्रेशन के माध्यम से वो लोग आपके अकाउंट के ऊपर लीन लगा सकते हैं, उनके पास अधिकार आ जाता है जब वो अवार्ड पास करते हैं। मान के चलो आपके आर्बिट्रेशन का नोटिस आया आज, उन्होंने 15 दिन का समय मांगा है, 15 दिन के अंदर अंदर इसका पैसा पे कर दो, नहीं तो हम इसके ऊपर कार्रवाई कर देंगे।
अब कार्रवाई तो 15 दिन के बाद होनी है। अब 15 दिन आपके पास पड़े हैं, 15 दिन के अंदर अंदर आपको इसका रिप्लाई देना होगा। रिप्लाई कैसे? अगर आप जा सकते हो, देखो वैसे तो आर्बिट्रेशन के लिए आपको बहुत दूर भी बुलाया जाता है, कई बार वीडियो पर भी आपकी हो जाती है आर्बिट्रेशन, लेकिन अगर आप उसके अंदर शामिल हो जाते हैं ना, तो एक तरह का आपके ऊपर ना एक जाल में आप फंस सकते हैं। किस प्रकार के? क्योंकि अभी आपके पास पैसा नहीं है। अगर आपके पैसा है तो आर्बिट्रेशन में आप नियुक्त हो जाइए, अगर नहीं है तो आर्बिट्रेशन के ऊपर ऑब्जेक्शन फाइल करवा दीजिए, ताकि आपके साथ कोई दिक्कत ना हो। आर्बिट्रेशन में अगर आप ऑब्जेक्शन नहीं लगवाते, एक तो आपके अकाउंट पे लिन लगेगा, दूसरा अगर आप उसमें आ भी जाते हैं, आर्बिट्रेशन में आप नियुक्त हो भी जाते हैं, तो उसके अंदर बैंक की चलने वाली आपकी कुछ नहीं दाल गलने वाली। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। अगर आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस आए तो उस पर ऑब्जेक्शन जरूर लगवा देना। आर्बिट्रेशन की बात मैंने आपको क्लियर कर दी। आर्बिट्रेशन में यही कुछ होता है। वैसे लोग डराया ज़्यादा जाता है कि आपके घर का सामान उठा लिया जाएगा, तमाम तरीके से, बहुत तरीके से आपको बोला जाता है, घर का ये सामान उठा लेंगे, घर का वो सामान उठा लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको डर का माहौल बनाने के लिए। ठीक है, नोटिस का ये भी बता दिया आर्बिट्रेशन का। अब इसमें सेक्शन 25 का नोटिस और 138 चेक बाउंस का, ये दोनों के दोनों सेम ही हैं। अब ये मत सोचना कि 138 में कुछ और होगा, 25 में कुछ और होगा, ये दोनों एक ही हैं। इसके अंदर क्या होगा, अगर आपका जैसे आपकी ईसीएस लगी हुई है, ईसीएस आपकी बाउंस होती है, बैंक क्या करता है, सेक्शन 25 का नोटिस जारी करवाता है एडवोकेट के माध्यम से। एडवोकेट के माध्यम से आपका सेक्शन 25 का नोटिस आया, आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, बैंक उसके बाद क्या करेगा, सीधा आपका कोर्ट में केस डाल देगा। जी देखो, हमने तो इसको नोटिस भेजा था, इसने कोई रिप्लाई नहीं किया, अब हम इसके ऊपर केस करेंगे। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, सेक्शन 25 का नोटिस आता है तो उसका रिप्लाई आपको एडवोकेट के माध्यम से जरूर करवाना, नहीं तो अगली बार सम्मन आ सकता है। ठीक है, उसके बाद अगली बार सम्मन आ सकता है। बहुत सारे बैंक सम्मन भी जारी कर देते, कुछ बैंक नहीं भी करते, तो इतना डरने घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपना तख्ता मजबूत करना होगा। सेक्शन 25 या 138 का कोई भी नोटिस आता है, 318 का कोई भी नोटिस आता है, उसका रिप्लाई आपको तुरंत करवाना चाहिए एडवोकेट के माध्यम से। अगर आप उसका रिप्लाई करवा देते तो आपके लिए ही बेटर है, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत आगे पड़ी है। एक डर का माहौल आपके अंदर वैसे बना हो, तो डर का माहौल खत्म करके ना आपको लीगल का प्रोसेस चालू करके अपने पैसे को सिर्फ और सिर्फ सेटलमेंट की तरफ लेके जाना है, या फिर फोरक्लोज की तरफ लेके जाना है। अब ये नोटिस की मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी। अब बहुत सारे लोगों की जानकारी, बहुत सारे लोगों के हमारे पास फ़ोन आ रहे थे, सर मेरे पास पुलिस वाले का मैसेज आया, पुलिस वाले की कॉल आई है, तो क्या मैं इसमें, पुलिस वाले क्या मेरे घर पर आ जाएंगे? तो पहले आपको मैं जानकारी दे देता हूँ, जितने भी ये जो आपको वह फ़ोन करते हैं, देखो पहली बात आपको मैं जानकारी देता हूँ, पुलिस का इसमें ना कोई भी मैटर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जो ये पुलिस का जो मैटर है ना, बहुत ही भद्दे तरीके से आपको बताकर आपको एक डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। किस प्रकार? फ़ोन आ रहा है आपके पास, मैं इस थाने से बोल रहा हूँ, अगर आप क्या नाम है किस्त नहीं भरेंगे तो आपके ऊपर FIR हो चुकी है, आप ये एडवोकेट का नंबर हम आपको प्रोवाइड करवा कर दे रहे हैं, एडवोकेट से बातचीत कर लीजिए, नहीं तो हम आपको गिरफ्तार करवा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तमाम तरीके से आपके पास कभी हो सकता है फ़ोन आया हो। अगर आपके पास कोई ऐसा फ़ोन आया तो जरूर बताइए कमेंट में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इस चीज़ में उलझ गए हैं। हमारे पास फ़ोन भी आए हैं बहुत सारे लोगों के, तो इस चीज़ में हमेशा समझना, इसमें कभी FIR नहीं होती, डर का माहौल बनाकर आपसे पैसा निकालने की कोशिश की जा रही है। अगर देखो भाई, मैं आपको एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, पैसा है ना तो पे कर दो, नहीं है तो डरो मत, क्योंकि जितना आप डरते हो ना, एक डर का माहौल पैदा करके आपको डराया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ डर का माहौल बनाकर। जितना आप डरोगे उतना कंपनी आपको डराती चली जाएगी, उतना डराएंगे हद से ज़्यादा। जितना आप डरते चले जाओगे, आप सहम जाओगे, आप पैसा कहीं ना कहीं अपना गोल्ड बेच के दोगे, या फिर अपना कोई ना कोई सामान बेच कर दोगे। नहीं, अपना गोल्ड बेचने की जरूरत है, नहीं सामान बेचने की जरूरत है। आपको अपने हक की लड़ाई लड़के सिर्फ उस सर्विस से बाहर निकलना है। देखो, आर्थिक स्थिति कभी किसी की भी खराब हो सकती है यार, जॉब किसी की भी जा सकती है, बिजनेस में किसी का भी लॉस हो सकता है। वो कमाने वाले व्यक्ति है, उसकी तबीयत खराब है, वो बीमार है, उसकी टांग टूटी पड़ी है, लेकिन ये रिकवरी वाले परेशान कर रहे हैं। तो इस चीज़ में आपको समझना चाहिए। तो ये जो पुलिस का माहौल बन रहा है ना, पुलिस का माहौल बिल्कुल इसके अंदर इलीगल तरीके से बनाया जा रहा है। तो आपको पुलिस वाले से अपने बात ही नहीं करनी। पहली बात तो फ़ोन ही मत उठाओ। अगर ये पुलिस वाले बन के फ़ोन करे तो आप भी अपनी तरफ से पुलिस वाले बन जाओ, कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये आप अपनी तरफ से कभी भी इलीगल एक्टिविटीज़ मत करें। अपनी तरफ से आप मतलब सुलझे हुए व्यक्ति की तरह आप अपनी तरफ से बाहर निकलें। सुलझे होंगे तो बाहर निकलेंगे, अगर आप उलझ जाएंगे ना, आपको उलझाते चले जाएंगे। आपको कहेंगे एडवोकेट के माध्यम से आपको बात कर लीजिए, नहीं तो हम आपके ऊपर FIR कर देंगे। तो जो माहौल बनाया जा रहा है उसमें एडवोकेट का नंबर होगा, एडवोकेट भी कहाँ होगा, उनके साथ बैठा होगा, उन्हीं की साथ वाली कुर्सी में बैठा होगा। तो यही कुछ होता है इसके अंदर। इस चीज़ को अब आपके मन में डरता वो तो खत्म हो गया, क्योंकि पुलिस का तो कोई मैटर है नहीं। पुलिस का मैटर मैं आपको बताता हूँ कब बनता है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, भैया पुलिस का मैटर बन जाता है तो किस प्रकार बनता है। जो पुलिस का मैटर बनता है भाइयों दोस्तों, जितने भी लोग हैं, आप लोगों को एक बार जरा कान खोल के सुन लीजिएगा। पुलिस का मैटर तब बनता है जब आपके ऊपर सम्मन जारी होता है। आप सम्मन में, जब आपका सम्मन आता है, सम्मन को इग्नोर कर देते हैं। जज साहब उसके अंदर जब वारंट इशू कर देते हैं
वारंट पकड़ाने के लिए आपके घर पे पुलिस वाले आ सकते हैं। लेकिन इतना भी मत माहौल बनाओ डर का कि आपको बता दिया जाता है इसमें सेम डे बेल होगी। ये मत सोचना कि आपको उठा के जेल में डाल देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ डर का माहौल बनाकर आपको इस जाल में फंसाया जा रहा है कि पुलिस वाले आएंगे। पुलिस वाले आ जाते हैं लेकिन वो सम्मन पकड़ाने के लिए आएंगे, क्योंकि आपके पास वारंट इशू हो चुके हैं। तो तमाम तरीके, देखो उनको अपने जज साहब का ऑर्डर मानना होगा, क्योंकि जज साहब ने उनको वारंट इशू कर दिए हैं, तो वो आएंगी। तो इससे बढ़िया भैया आपके पास कोई नोटिस आया या किसी भी चीज़ का कोई भी दिक्कत परेशानी चल रही है, तो इतना डर का माहौल अपने मन में मत बनाओ, ठीक है। अब ये चीज़ क्लियर होगी आपके मन में। अगर क्लियर होगी तो एक बार जरा कमेंट में जरूर बताइए सर कि हाँ मुझे आपकी जानकारी समझ आ चुकी है। अब उसके बाद आपके साथ जो दिक्कत परेशानी बना रहे हैं आप एक तो ना एक जाल में किस प्रकार फंस रहे हैं आप ना, एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरा लोन, दूसरे को चुकाने के चक्कर में तीसरा, तीसरे को चुकाने के चक्कर में चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे 20-20, 25-25 लोन। मेरे पास फ़ोन आते हैं तो लोग बताते हैं, मेरे पास पूरी लिस्ट आती है, इतने लोन उन्होंने चुकाए नहीं। पहले तो टाइम से चुका रहे थे पिछले 4-5 सालों से, लेकिन अब ऐसा माहौल बन चुका है उनके पैसे ही नहीं चुकाने के लिए। तो ये दिक्कत परेशानी यहीं से बनी हुई है, क्योंकि आप एक मल्टीपल ट्रैप में फंस चुके हो। मल्टीपल ट्रैप में फंसने का मुख्य कारण यही है कि आप लोगों ने उसको इग्नोर कर दिया, मतलब कि आपने इस चीज़ तरफ ध्यान नहीं दिया। आप एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरा, तीसरा, चौथा आप लेते ही चले गए, वो आपको यहाँ पर आके खड़ा कर दिया। आप हमारी वीडियो तभी देख रहे हैं क्योंकि आप इस मल्टीपल लोन में फंसे हो, या फिर आपका सिंगल लोन होगा। अब मैं आपको थोड़ी सी ना सिक्योर्ड लोन की भी जानकारी दे देता हूँ। सिक्योर्ड लोन में क्या होता है? सिक्योर्ड, देखो ये सिक्योर्ड लोन का सिर्फ 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट का मैं टॉपिक दूंगा। अगर आपको नहीं देखना तो आप स्वाइप कर सकते हो, अगर आपका सिक्योर्ड लोन नहीं है। अगर जानकारी वैसे बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपको जानकारी होनी चाहिए। सिक्योर्ड लोन कौन से होते हैं? सिक्योर्ड लोन वो होते हैं जिसको आपने कोई भी प्रॉपर्टी, कागज, कार लोन, ये जो गोल्ड लोन, सारे के सारे सिक्योर्ड लोन होते हैं। अगर आप इनकी किस्त नहीं भरते 3 महीने के अंदर आपका अकाउंट NPA करके आपको उसमें सरफेसी एक्ट लगाकर इसको जब्ती करवा सकता है बैंक, ठीक है। इसमें जब्ती हो जाती है। तो मैं इसके अंदर आपको साफ कहूँगा, सिक्योर्ड लोन है तो भैया अपने आप से खुद को सिक्योर करें और उसको पैसा भरते रहें। नहीं है तो बैंक के पास जाके गुहार लगाएं कि मुझे इतना समय चाहिए, या तो इसको लोन को थोड़ा लंबा कर दे, तो समय बढ़ा दे। उसको मैं आपको आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। बैंक में जाके क्या हो कि मुझे लोन का टर्नओवर लंबा चाहिए, अगर आपका 10 साल का है तो मेरा 12 साल का कर दो ताकि मेरी किस्त छोटी हो जाए। तो बैंक में जाकर आपको ये सब कुछ बात करनी है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपको जानकारी एक और देना चाहता हूँ। अगर आपके पास तमाम तरीके के नोटिस वगैरह आ गए, तमाम तरीके से हर चीज़ होगी आपके साथ। अब आपको सबसे पहले बैंक को हमेशा, मैंने आपको पहले ही बताया, बैंक को लीगल प्रायर नोटिस तो जरूर दे दीजिएगा। अगर आप बैंक को लीगल प्रायर नोटिस नहीं भेजते हैं तो बैंक को कैसे पता चलेगा कि आपकी आर्थिक स्थिति खराब है? आपको बैंक को जानकारी देनी जरूरी है। जब आप बैंक को जानकारी दे देंगे ना, तो उसके बाद आपके साथ जो डर का माहौल बना हुआ ना, डर का माहौल बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जो रिकवरी वाले भी आएंगे ना आपके थर्ड पार्टीज के, उनके पास पहली बात तो DRA का सर्टिफिकेट नहीं है, DRA का लाइसेंस नहीं है उनके पास, ना ही उनके पास होम विजिट का लेटर है, ना ही उनके पास कोई ID कार्ड है, अपना कोई भी ID कार्ड। अभी थोड़े दिन पहले एक सब्सक्राइबर भाई का फ़ोन आया कि भैया देखना ये मेरे पास, उन्होंने फ़ोटो खींच के भेज दी, और भैया वो तो 2024 की एंड में ही एक्सपायर हो चुका था उसका DRA का लाइसेंस। अरे भैया ऐसे ऐसे काम करके लोगों को डरा धमका के तुम उसकी वीडियो बना ली थी। मेरे को तो नहीं पता उसकी जॉब गई या नहीं गई, बाकी भैया वो उसको तो यहाँ से भगा दिया था उस रिकवरी वाले को। भैया रिकवरी वालों से आपको बिल्कुल नहीं डरना। रिकवरी वाले डर का माहौल पैदा करते हैं, डर का माहौल बनाकर ही आपको सता रहे हैं, तो इसमें आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात आपको बता दिया, फ़ोन कॉल उठाएं मत। नोटिस का जवाब जो है आपने सबसे पहले लीगल प्रायर नोटिस, आर्बिट्रेशन का नोटिस आया तो उसका रिप्लाई, ऑब्जेक्शन 25 का नोटिस आया तो उसका आपको रिप्लाई, ठीक है। और 138 का आया या 318 का आया तो उसका रिप्लाई। पुलिस का माहौल जो बनाया जा रहा है वो बिल्कुल फेक है, इस चीज़ में ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद इसमें कोई भी किसी भी तरह की FIR नहीं होती। तो मेरे को उम्मीद करता हूँ आप सभी को ना ये जो जानकारी है ना, मैंने बहुत सारे लोगों से क्वेश्चन आए मेरे पास, तो मैंने एक बड़ी वीडियो बनानी थी आप लोगों के लिए, ताकि आपका डर बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो सके। उम्मीद करता हूँ, देखो अगर आपको अभी भी थोड़ा डाउट लग रहा है, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो मौजूद रहती हैं। इस वीडियो को आप दोबारा देख लेंगे ना, आपके मन में, अगर आपके मन में भी 50% है ना डर खत्म हुआ है, उम्मीद करता हूँ आप एक बार दोबारा देख लेंगे, आपका 80% आपका भी डर समाप्त हो जाएगा। क्योंकि 20% डर हमेशा लोगों के मन में रहता है, क्योंकि नोटिस वगैरह आते रहते हैं। नोटिस का एक माहौल बन जाता है कि भैया ये नोटिस आया, रोजाना आपकी ईमेल पर स्पैम नोटिस चल रहे होते हैं कि इसका नोटिस आया, इसका नोटिस आया, इसका नोटिस आया। अब रोज नोटिस आएगा, रोज नोटिस का थोड़ी ना जवाब देंगे। तो ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आप सभी को जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।